हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल SR अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 मींस लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सारे फॉर्मूलेस को समझेंगे और उन्हीं फॉर्मूलेस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यानी आज का जो लेक्चर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्योरेटिकल पार्ट और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर डिपेंड है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमें इस 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ना है उसको भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के हमारे क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कार्टेशियन प्लेन में किस तरीके से होता है, किसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। देन हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड हमारा टॉपिक होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। फोर्थ है हमारे पास इसमें सेक्शन फॉर्मूला एंड फिफ्थ है हमारे पास इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होने वाले हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज के जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोला गया है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P इन द कार्टेशियन प्लेन with respect to coordinate axis is represented by the order pair x, y। क्या बोला गया है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P इन द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक हमारा x एक्सिस होता है और एक हमारा इसमें y एक्सिस होता है। तो x एक्सिस और y एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे हमारे कार्टेशियन प्लेन बनता है। अब इसमें क्या बोला गया है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पर, क्या P, यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P इन द कार्टेशियन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर पेयर x, y। तो ये जो कोऑर्डिनेट P है इसके जो हमारे एक्सिस होंगे इसकी पोजीशनिंग हम कैसे बताएंगे? x, y से x क्या बताएगा कि वो x एक्सिस पे किस पोजीशन पर है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें ये बताएगा कि P पॉइंट हमारा y कोऑर्डिनेट पे किस पॉइंट पे है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे लाइन ज्वाइन करें तो हम देखेंगे कि जो x पे p की पोजीशनिंग है वो है -4 और y पे p की पोजीशनिंग कितनी है? 4। तो x, y हमारे उस गिवन पॉइंट के क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है हमारे पास द लाइन x डैश o x इज कॉल्ड द x एक्सिस एंड y o y डैश इज कॉल्ड द y एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। क्या बोला गया है इसमें कि जैसे ये हो गया हमारा x डैश, ओ हो गया हमारा यहाँ पे ओरिजिन और ये हो गया एक्स। तो एक्स डैश ओ एक्स क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई ओ वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ओ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर 0,0। क्या बोला गया है? द पार्ट ऑफ सेक्शन जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और इसमें ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 0,0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे रहेंगे? 0,0 होंगे और ये वहां बनेगा जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ देखो, जो हमारा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसमें एक्स एक्सिस की जितनी भी राइट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और एक्स एक्सिस में जो हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। एंड वाई एक्सिस में जो हमारा अबव होता है, एक्स एक्सिस के अबव की जो वैल्यूज होती हैं
वो पॉजिटिव होती हैं और जो एक्स एक्सिस की नीचे की वैल्यूज होती हैं वो हमारी इसमें नेगेटिव होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन के बारे में कि किसमें एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यू किसमें नेगेटिव वैल्यू है। अब हम और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास गिवन है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अगर कोई भी हमारे पॉइंट का डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे मानो ए, ठीक है। तो क्या बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस पॉइंट का उसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। यानी वाई एक्सिस से ये हमारा ए पॉइंट कितनी दूर है, -6 पॉइंट दूर है। तो ये जो -6 होगा इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस को बताता है कि जो हमारा गिवन पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। यानी अब हमारे पास एक पॉइंट है बी, अब एक्स एक्सिस से वो पॉइंट कितना दूर है, एक्स एक्सिस से जो हमारा बी पॉइंट है वो कितना दूर है, यहाँ पे आएगा हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट यानी -4 डिस्टेंस पे दूर है। तो ये जो -4 होता है इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है इस वाई कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी सिंपल सी चीज ये है कि अगर कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखा है किस तरीके से एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, तो जो वाई होगा उसमें उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो हमारा एक्स होता है उसे हम बोलते हैं इसमें एब्सिसा। The Cartesian plane is divided into 4 quadrants, first, second, third and fourth। तो देखो जब हमारा x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पे कट करता है तो वहां से हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारे गिवन क्वाड्रेंट होते हैं यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। तो जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या क्वाड्रेंट है यानी एक्स कॉमा वाई, उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें हम देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो होगी नेगेटिव एंड नेगेटिव, यानी माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस कॉमा माइनस, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और वाई की वैल्यू हमारी नेगेटिव में हो गई। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होगी, एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लाइन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज रिटन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो क्या बोला गया है,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको हम यूज करते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। अब होगा क्या, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये है हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब मानो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, अब यहाँ पे ये जो हमारी वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इसमें जो यहाँ की अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो देखो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, चेंज इन वाई, जितना वाई में चेंज आएगा। और जो ये हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा चेंज इन एक्स, यानी एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ, एक्स में कितना चेंज हुआ, एक्स की डिस्टेंस कितनी है वो हो गया। इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस बी, y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस बी, जिसमें ये जो हमारा m है वो बराबर होता है कितना चेंज आया है y में, अपॉन में कितना चेंज आया है तुम्हारा उसमें x की डिस्टेंस में, वो हमारा क्या होता है m। और इसी m को हम क्या बोलते हैं, इसी m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और जो b है इसमें, b को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो y हमारी चेंज की डिस्टेंस, y हमारा हो गया कितना चेंज में डिस्टेंस है, x हो गया हमारा कितना x में डिस्टेंस है चेंज में। और इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो है हमारा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कार्टेशियन सिस्टम के अंदर पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है उसको हम किससे मेजर करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1। इसी तरीके से जो b का कोऑर्डिनेट होगा x वाला वो फॉर एग्जांपल x2 है, और b का जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा इसमें y2। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब a के कोऑर्डिनेट्स वो क्या है x1 y1, और b का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x2 y2। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ही हम किससे मेजर करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए यानी x1 y1, एंड दूसरा है हमारा इसमें b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड बाय, देखो ए से लेके बी तक का जो भी डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देंगे, डी, यानी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जिसके थ्रू हम किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को पुट करेंगे और अपने डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो हमारे पास गिवन एग्जांपल क्या है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट दिस एंड दिस वन, वन, ये हो गया हमारा ई पॉइंट और ये है हमारा डी पॉइंट। तो डी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है जैसे 3,4 और ई के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -5। अब हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस डी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी डी इज इक्वल्स टू में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x2 और x1 लेट करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पे -2 है वो हो गया x1 और -5 क्या हो गया y1। इसी तरीके से 3 और 4 हो गया हमारा x2 और y2। अब वैल्यूज पुट करने पे x2 कितना है 3, यानी 3 माइनस में माइनस का 2 x1 हो गया उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा इसमें 4 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर। देन ये हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 + 5 का होल स्क्वायर। 3 + 2 हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 5 हो गया 9 का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 25 + 81। देन सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 106, जिसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10.3, यानी ई और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 106 या 10.3 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले की वैल्यूज में x1 x2 और y1 y2 लेट करके वैल्यूज रख के हम डिस्टेंस को किसी भी दो पॉइंट के बीच की मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो देखो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन हमारा वो पार्ट होता है जिसमें हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी दिस वन पॉइंट ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0 और हमारे पास कोई एक डिस्टेंस है यहाँ से ए पॉइंट तक जिसकी वैल्यू क्या हो गई x2, y2। या फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं x और y से। ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x, y। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा 0,0 है इसे हम ये लिख सकते हैं x1 और y1। इसी तरीके से x को हम लिख सकते हैं x2 और y2। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन x2 की वैल्यू कितनी है हमारी x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी y माइनस y1 हो गया 0 का स्क्वायर। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। यानी अगर हमें कभी भी डिस्टेंस निकालनी होगी ओरिजिन से तो हमें डायरेक्ट किसकी वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि हम ओरिजिन से किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास अब सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक लाइन है दिस ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x,
वाई कोमा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 और y2। अब इस ए बी लाइन पे हमारा एक अनदर पॉइंट लाई कर रहा है P, जिसकी वजह से वो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, जैसे x कॉमा वाई, ये जो हमारा P कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट है जो किस पे लाई कर रहा है, ए बी पे, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x कॉमा वाई, इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी which divides AB in the ratio of m ratio n, जो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x कॉमा वाई विल बी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा कोई पॉइंट P ए बी को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारे P में x और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। यानी x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू में m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। इसी तरीके से जो हमारा y का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। तो ये जो हमारा p कोऑर्डिनेट है उसमें जो x और y के कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होगा, अगर P जो है वो हमारा गिवन ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट होगा, यानी वो उसे 1:1 की फॉर्म में डिवाइड करे। जैसे अभी हमारे पास लाइन क्या थी, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2, जिसमें एक P पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। अब ये जो P है वो उसे 1:1 की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, यानी इक्वल रेशियो में अगर हमारा जो पॉइंट है वो डिवाइड करेगा। यानी इफ P x, y is the midpoint of the line segment AB which divides AB in the ratio of 1:1, then the coordinates of the point P x, y will be, जो हमारा यहाँ पे P पॉइंट हो जाएगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y का हो जाएगा हमारा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब ये देखो एक तरीके से सेक्शन फॉर्मूले से ही आया है। हमने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा था x इज इक्वल्स टू में mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस 1। अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 1 प्लस 1, यानी x2 प्लस x1 अपॉन में 2।
तो जब हम सेक्शन फॉर्मूले में m और n की वैल्यू को 1 1 पुट करते हैं, क्योंकि जो हमारा p पॉइंट है वो ab को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1 में। तो जब वहां पे हम 1 की वैल्यू को पुट करते हैं, देन हमारा x का कोऑर्डिनेट हो जाता है x इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखो, सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे फॉर्मूलेस डिस्कस करे। अब हम उन्हीं फॉर्मूलेस के बेसिस में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट इज 10 cos थीटा, 0 एंड बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 0, 10 sin थीटा, यानी ए से लेके बी तक हमारी एक लाइन सेगमेंट है और हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट है 10 cos थीटा, 0 और बी का कोऑर्डिनेट हमारा 0, 10 sin थीटा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होता है, d इज इक्वल्स टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, ये cos थीटा sin थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड है। देन x2 क्या होगा, x2 हो जाएगा हमारा इसमें 0 और x1 हो जाएगा हमारा इसमें 10 cos थीटा, y2 हो जाएगा हमारा 10 sin थीटा और y1 हो जाएगा हमारा इसमें 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो x2 की जगह पे आया हमारा 0 माइनस 10 cos थीटा का स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 10 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन ये हो जाएगा माइनस का 10 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 10 sin थीटा का स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे अंदर रूट के, तो ये हो जाएगा 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस 100 sin स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर ही अब हम 100 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि जो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है। देन इसकी जगह पे हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 100 किसका रूट होता है, 10 का। यानी जो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, यानी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2, -3। ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, और बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 5, 6। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस इन द रेशियो। हमारे पास एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, वो उसको x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। हमें उसमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो देखो, हम लेट करते हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पे P है, जो उसको x एक्सिस से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, वो रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जब रेशियो पता नहीं होता, हमें गिवन रेशियो दिया होता है तो हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन जब हमें रेशियो गिवन नहीं होता तो हम वहां पे लेट करते हैं कि वो रेशियो क्या है, k/1, यानी लेट द रेशियो in which the x-axis divides the line segment ABB। AB को किस लाइन से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में।
तो इस कंडीशन में जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके जो हमारा y का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि देखो x का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते, y की वैल्यू हमें पता है तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो m और n की जगह पे वहाँ k और 1 गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा k y2 प्लस 1 y1 अपॉन में k प्लस का 1। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि k का y का कोऑर्डिनेट ये हो गया, देन सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज y इज इक्वल्स टू में 0, यानी अब हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, y की वैल्यू 0 पुट करी, तो हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू में k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, ये हमारा उधर चला जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारा इसमें 0 इज इक्वल्स टू में k y2 प्लस y1। अब हम इसमें y2 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो ये है हमारा y1 और ये है हमारा y2, यानी 0 इज इक्वल्स टू में 6k माइनस का 3, देन 6k माइनस 3 में माइनस 3 उधर चला गया, ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू में 6k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 डिवाइड बाई 6। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारी k की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2। अब अगर हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, इसको हम और तो हम यहाँ पे अपनी y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू में k y2 प्लस 1 y1 अपॉन में k प्लस 1, y की जगह पे हमने 0 पुट करा, ये हो जाएगा k y2 प्लस 1 y1, k प्लस 1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, देन y2 और y1 की वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ पे y2 हमारा 6 है और y1 -3, यानी 0 इज इक्वल्स टू में k 6 प्लस माइनस का 3, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू में 6k माइनस 3, 3 इज इक्वल्स टू में 6k, 3 डिवाइड बाई 6 बराबर में k, यानी जो हमारी k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2। अब देखो अगर हमारी k की वैल्यू 1/2 है और हमें पता है रेशियो क्या है, द रेशियो इज k रेशियो 1, हमारा k रेशियो 1 में था, यानी ये हो गया 1/2, रेशियो हो गया 1। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम 1/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/2। तो जो हमारी वैल्यू आएगी, जो p है वो ab को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AOBC इज अ rectangle whose three vertices are 0, 4, 0, 0, 3, 0 and the length of the diagonal is, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, जिसमें उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है AOBC, ठीक है, AOBC ये हमें गिवन है, AO की वैल्यू कितनी है, कोऑर्डिनेट 0, 4, O के दे रखे हैं 0, 0 और B के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 0। हमें क्या फाइंड करना है, उसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, यानी AB की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो AB हमारा एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, अगर हम इसको देखें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले की वजह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसका, AB लाइन का। A का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, जिसमें 0, 4
और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा इसमें 3,0, यानी जो डिस्टेंस होगी ए बी की वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें 0 और कॉमा 4 में 0 हो गया हमारा x1, 4 हो गया हमारा इसमें y1, 3 हो गया हमारा x2 और 0 हो गया हमारा इसमें y2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 में हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट 25, और रूट में से 25 को निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 5 यूनिट्स। यानी जो हमारा ट्राइंगल ए ओ रेक्टेंगल ए ओ बी सी है उसमें जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी होगी? 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4k एंड 1,0 इज 5, देन व्हाट कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट। हमारे पास एक पॉइंट है गिवन जैसे ए और बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 4, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 1,0, और ये बोला गया है कि उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5। यानी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें 4 हो गया हमारा x1, k हो गया y1, इसी तरीके से y होगा 1 हो गया हमारा x2 और 0 हो गया हमारा इसमें y2। वैल्यूज पुट करेंगे, देखो ए बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है? 5, यानी जो ए बी तक का डिस्टेंस है वो हमारा 5 यूनिट है। अंडर रूट में x2 हो जाएगा 1, x1 हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर। 5 अंडर रूट 4 में से 1 गए, -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 3 3 जा 9 प्लस k स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है? 5 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 9 प्लस k स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने पर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू में 9 प्लस के स्क्वायर। 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा के स्क्वायर के, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू में के स्क्वायर, के इज इक्वल टू में रूट में 16, और हमें पता है रूट 16 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस का 4, यानी के की टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल हो रही है? 2 वैल्यू पॉसिबल हो रही है। एक हमारा के की वैल्यू आएगी प्लस का 16 प्लस का 4, एक हमारी के की वैल्यू आएगी माइनस का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन। हमें क्या करना है? ओरिजिन से वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? पी की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओरिजिन है यानी यहाँ पे जो पॉइंट O होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है हमारा x, y। तो डिस्टेंस
ऑफ OP फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा ओपी का, वो हो जाएगा √x² प्लस y²। अब ये आया कैसे, देखो इसको भी देख सकते हो। हमें पता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कितना होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो गया हमारा x - 0 का होल स्क्वायर, y2 में हो गया हमारा y - 0 का होल स्क्वायर। और हमें पता है x - 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² और y - 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD whose थ्री वर्टिसेस आर A, -2, 3, B है हमारा 6, 7 एंड C है हमारा 8, 3। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें A का कोऑर्डिनेट कितना है -2, 3, B का कोऑर्डिनेट है 6, 7, C का कोऑर्डिनेट है हमारा 8, 3 और हमें क्या फाइंड करना है, D का D हमें फाइंड करना है। तो हमें D का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो इसे हम क्या लेट कर लेंगे, XY। देन अगर ABCD क्या है हमारा, एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, देन जो हमारे डायगोनल्स होंगे वो हो जाएंगे, द डायगोनल्स आर AC एंड BD। तो हमारे डायगोनल्स क्या हो जाएंगे इसमें, AC और BD। अगर हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं ABDC तो हमारे डायगोनल्स हर केस में चेंज होंगे, लेकिन हम यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम को लेके चलेंगे। देन हम देखते हैं द मिड पॉइंट ऑफ AC should be equal to द मिड पॉइंट ऑफ BD। जो हमारा AC का मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, BD के मिड पॉइंट के। यानी यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट O है जिससे AC का जो मिड पॉइंट है वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल है। यानी यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जो मिड पॉइंट होगा किसका, BD का, AC का, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC MAC इज इक्वल्स टू, में मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है x2 + x1 डिवाइड बाई 2 एंड y2 + y1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम AC में देखेंगे x2 क्या है, A और C में x2 हो गया हमारा 8 -2 + 8 डिवाइड बाई 2 और y2 + y1 हो जाएगा हमारा 3 + 3 डिवाइड बाई 2। तो देखो ध्यान से, -2 में 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3, 3। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, मिड पॉइंट BD का। तो यहाँ पे हमारा जो पैरेललोग्राम है पहले उसे ड्रॉ करेंगे, ABCD। A के कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, वो है हमारा -2, 3, B है 6, 7 और C है हमारा 8, 3 और D है हमारा x, y। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD देखो, तो जो BD का मिड पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा, x2 + x1 यानी 6 + x डिवाइड बाई 2 और इसी तरीके से y + 7 डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है कि अगर दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट क्या है, इक्वल है, यानी इक्वेटिंग द मिड पॉइंट्स, इक्वेटिंग
द मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 6, यानी x इज इक्वल टू में 6 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी d का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0। देन y प्लस 7 डिवाइड बाई 2, ये भी हम किसके इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट के, जो हमारा किसके बराबर आया है, 3 के। यानी y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो ये हो जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू में 6, यानी y इज इक्वल्स टू में 6 माइनस का 7। तो यहाँ से जो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का 1। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ d इज x कॉमा वाई, यानी 0 कॉमा का माइनस 1। तो जो हमारा फोर्थ पैरेललोग्राम का वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बोला गया है इफ द पॉइंट if the point 0 comma 2 is equidistant from the points 3 comma k and k comma 5, find the value of k। यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये पॉइंट जो है 0 comma 2, गिवन पॉइंट है a b। a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 comma k, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे k comma 5, और जो हमारा बीच में पॉइंट लाई कर रहा है p, उसके कोऑर्डिनेट है 0 comma 2। और ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पर है a से भी और b से भी। देन हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वी डिस्टेंस है, यानी AP का जो डिस्टेंस होगा वो PB के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी AP बराबर होगा किसके, PB के। क्यों, क्योंकि ये किस पे है, इक्वी डिस्टेंट पे है। तो AP के अंदर हम यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते ही एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो बराबर होगा किसके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर की। तो अब देखो एपी की कंडीशन में हमारा जो x2 है वो हो जाएगा 0 और x1 हो जाएगा 3, यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा 2 माइनस k का स्क्वायर। देन इज इक्वल्स टू में पीबी के केस में हो जाएगा k प्लस 0 का, k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर, किसके अंदर है, रूट के अंदर, और हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, इज इक्वल टू में k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट के अंदर, और इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये हो जाएगा हमारा इसमें -3, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में के माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बचेगा -3। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 3, यानी यहाँ पर आया हमारा 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4k इज इक्वल्स टू में के स्क्वायर प्लस 9। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। देन माइनस का 4k बराबर हो जाएगा माइनस के 4 से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू में 4/4 कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी थी, k की वैल्यू को ही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। हमारे पास पॉइंट है p और q, जिसमें p की वैल्यू कितनी है 2 -3 कोऑर्डिनेट है और x का कोऑर्डिनेट है x, 5 और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है हमारा 10 यूनिट। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे किसकी डिस्टेंस निकालनी है, pq की। तो pq के अंदर ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ये हो जाएगा हमारा x1 y1। तो x2 हो गया हमारा कितना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर और pq की वैल्यू हमें 10 गिवन है। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर। देन स्क्वायर करेंगे इसका, स्क्वायर करने से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, x माइनस 2 स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे। देन 5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यानी 100 इज इक्वल्स टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 64। ये हमारा 64 क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 के स्क्वायर की। 100 में से 64 को माइनस करेंगे 36, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 36 बराबर होगा x माइनस 2 के। और हमें पता है रूट 36 किसका होता है, 6 का, यानी प्लस माइनस का 6 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 के। अब हमारे पास दो केस निकलते हैं। केस फर्स्ट में अगर हमारा x माइनस 2 किसके बराबर है, +6 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 प्लस 2, यानी x इस कंडीशन में कितना आएगा 8। अब सेकंड केस हमारे पास इसके अंदर क्या है कि अगर हमारी x माइनस 2 किसके बराबर होगा, -6 के, तो ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस 2, यानी x की वैल्यू एक कितनी आ जाएगी हमारी -4। तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यूज हो रही हैं, एक है हमारा x इज इक्वल्स टू में 8 और एक है हमारा x इज इक्वल्स टू में -4।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ 3, 2 एंड 4, k एंड 5, 3 आर कोलिनियर देन k इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। तो देखो, जब भी कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन आती है तो वहां पे हमें क्या निकालना होता है, स्लोप। यानी m किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, क्योंकि m क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ y, डिस्टेंस ऑफ y अपॉन में डिस्टेंस ऑफ x। तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि जो हमारा m है वो किसके बराबर है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स किस में है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप किसका, 3 और 2 का। कैलकुलेट द स्लोप बिटवीन 3, 2 एंड 4, k का। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन गिवन है 3, 2 और 4, k, इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो m इज इक्वल्स टू में y2 हो गया हमारा k माइनस 2 अपॉन में x2 हो गया हमारा 4 माइनस 3। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू अपॉन में 1, यानी जो हमारी m की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, k माइनस 2। अब हम इसी तरीके से दोबारा स्लोप निकालते हैं। कैलकुलेट द स्लोप बिटवीन 4k एंड 5, 3। अब हम 4k और 5, 3 के बीच में जब स्लोप निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस के अपॉन में 5 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस के अपॉन में 1, यानी वैल्यू कितनी आई, 3 माइनस के। अब ये जो हमारे स्लोप्स निकले हैं, अब इन दोनों स्लोप को इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग द स्लोप्स। अब हमने क्या करा, दोनों स्लोप को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे, यानी k माइनस 2 बराबर होगा किसके, 3 माइनस के। तो ये हो जाएगा k प्लस के इज इक्वल्स टू में 3 प्लस 2, 2k इज इक्वल्स टू में 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 2। तो हमारे यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 अपॉन में 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो, जब भी हमारे पास कोलिनियर पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट्स को लेकर के, दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को लेकर के स्लोप्स निकालने हैं। देन जो भी हमारे स्लोप की वैल्यू आएगी उसको इक्वल रखेंगे ताकि हमारी k की वैल्यू आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को भी लिख देती हूँ, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if they lie on the same straight line, on same straight line. This means that the slope between any two pairs of these points must be equal। तो ये बोला गया है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर में तब होंगे जब वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है इसमें सी। ए का हो गया 1, 1, बी हो गया हमारा -1, 4 और सी हो गया हमारा 3, के। तो ये तीनों कोलिनियर है, एक ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। तो सबसे पहले कैलकुलेट द स्लोप स्लोप बिटवीन, दो फर्स्ट पॉइंट के बीच में हमने कौन सा लिया, ए एंड सी। ए और सी के बीच में हम स्लोप को कंसीडर करेंगे, यानी m इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 हो गया हमारा इस कंडीशन में k माइनस का 1 और 3 माइनस 1, यानी स्लोप कितना आया, k माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1।
सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 से हमारा ये नीचे क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अगेन कैलकुलेट द स्लोप बिटवीन बी एंड सी। अब हम बी और सी के बीच में स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा 4 माइनस के अपॉन में -1 माइनस का 3। सॉल्व करने पे हो जाएगा 4 माइनस के माइनस बाय डिवाइड बाय -4। अब इक्वेट बोथ स्लोप। दोनों स्लोप को जब हम इक्वल रखेंगे यानी के माइनस 1/2 अपॉन में 4 माइनस के डिवाइड बाय -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय के -1 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का के। तो ये हो जाएगा हमारा -4 के माइनस माइनस प्लस का 4 2 4 जा 8 माइनस का 2 के देन -4 के प्लस 2 के इज इक्वल्स टू में 8 माइनस का 4। ये हो जाएगा -2 के इज इक्वल टू में 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। देन -2 के बराबर का 4 के इज इक्वल्स टू में 4 डिवाइड बाय -2 कैंसिल करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यानी हमारी जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसमें के की वैल्यू कितनी आनी है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस हेंस फाइंड M। तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जैसे A और B जिसमें A के कोऑर्डिनेट है 2,3 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे 6,-3 जिसमें हमारा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट है 4,M। हमें पहले इसमें रेशियो फाइंड करना है यानी अगर हमें रेशियो नहीं गिवन होता तो हम क्या लेट करते हैं लेट द रेशियो बी कितना हो गया k/1। ठीक है तो जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है यानी वो 4 बराबर हो जाएगा k x2 यानी 6 प्लस x1 मीन्स 2 डिवाइड बाय k प्लस 1 के 0 और इसी तरीके से m बराबर हो जाएगा k -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में k प्लस 1 के। देन यहाँ से हम देखेंगे 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर में 6k प्लस का 2 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 6k प्लस 2 4k माइनस 6k इज इक्वल्स टू में 2 माइनस 4 माइनस का 2k बराबर हो जाएगा माइनस के 4k। देन माइनस से माइनस कैंसिल 2k इज इक्वल्स टू में 4 यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 4 डिवाइड बाय 2 यानी 2। तो k आ गया हमारा 2। यहाँ से ये पता चलता है रेशियो इज 2:1। अब हमें रेशियो पता है तो सिंपल हम क्या करेंगे m किसके बराबर गिवन है -3k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू में 2। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 2 प्लस 1 m इज इक्वल्स टू में -6 प्लस 3 अपॉन में 3 -6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/3 यानी कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। सो कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ P इज P के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे 4, M
यानी ये हो जाएगा 4 कॉमा -1। के की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी माइनस की प्रॉब्लम की वजह से देखो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, 6 के माइनस का 2 के बराबर में -2, यानी ये हो जाएगा हमारा के इज इक्वल्स टू में -2 डिवाइड बाय -2, के आ जाएगा हमारा 1, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल्स टू में -3 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 1, m इज इक्वल्स टू में 0 अपॉन में 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 4 m, यानी 4,0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। क्या बोला गया है, पॉइंट ए -1, y एंड बी 5,7 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर, हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो सर्कल है, सर्कल के केस में यहाँ पे हम देखेंगे AB is a diameter and OA and OB is radius, और हमारा जो OA और OB है वो रेडियस है। सो OA बराबर होगा किसके, OB के। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ OA, OA की डिस्टेंस क्या होगी, ये हो गया O, ये हो गया A, O के कोऑर्डिनेट -1y और सॉरी A के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे इसमें -1 और y, और O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे इसमें 2, -3y। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वही यहाँ पे हम पुट करेंगे, y2 हो जाएगा हमारा 3y माइनस का 3y एंड माइनस ऑफ -y का स्क्वायर, OA इज इक्वल्स टू में 2 + 1 का होल स्क्वायर एंड -3y - y का होल स्क्वायर, यानी OA की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 प्लस, देखो 2 1 जा 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा -3y - y का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पे अब OB की वैल्यू निकालेंगे, तो OB की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, O के कोऑर्डिनेट से हमारे इसमें 2 -3y 2, -3y और B के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, 7। देन OB इज इक्वल्स टू में x2 - x1, यानी 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3y का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 5 में से 2 गए, 3 का स्क्वायर प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा √9 प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर। अब बिकॉज OA इज इक्वल्स टू में OB, तो यहाँ पे हम OA की वैल्यू रखेंगे जो किसके बराबर है, √9 प्लस -3y माइनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा √9 प्लस 7 + 3y के होल स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस माइनस 3y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब हमने इसका पूरे का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, इससे हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, देन ये बचेगा हमारा सिर्फ 9 प्लस माइनस 3y माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 3y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे माइनस 3y में माइनस वाई को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा उधर चला जाएगा, रूट में हो जाएगा, देन 7 प्लस 3y 16y स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4y के, इज इक्वल्स टू में यहाँ तो फिर हम इसमें एक एक स्टेप को करते हैं, यानी अब हम यहाँ पे करेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट रखने पर क्या हो जाएगा हमारा जो ये 16y स्क्वायर है ये किस में जाएगा, रूट के अंदर। इसी तरीके से 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर भी रूट में जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, देन इसका जो स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, या फिर यहाँ पे हमारा 16y स्क्वायर हो जाएगा 4y एंड प्लस माइनस का 7 प्लस 3y। तो अब हम यहाँ पे दो केस देखेंगे, फर्स्ट केस में जो हमारा 4y है वो बराबर होगा 7 प्लस 3y के, यानी 4y माइनस 3y बराबर में 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। सेकेंड केस में हम देखेंगे केस 2 के अंदर 4y बराबर होगा हमारा माइनस 7 माइनस 3y के, यानी 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू में माइनस का 7, 7y इज इक्वल्स टू में माइनस 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। तो जो हमारी y की वैल्यू है वो एक बार 7 होगी और एक बार हमारी y की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब इन दोनों कंडीशन को रख करके हमें अपनी क्या फाइंड करनी है, इस ट्रायंगल, इस सर्कल की रेडियस को भी फाइंड करना है। तो एक बार हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस का 1, इफ y इज इक्वल्स टू में 7, y अगर हमारा 7 होगा तो रेडियस क्या है, रेडियस OA, OA किसके बराबर हो जाएगा, नाइन प्लस माइनस 4y के होल स्क्वायर के। OA की वैल्यू कितनी थी, 9 प्लस माइनस 4y के स्क्वायर, जो किसके अंदर होगा, रूट के, यानी OA इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 9 प्लस माइनस 4 इंटू में 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 7 4 जा 28 और 28 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 प्लस 28 का होल स्क्वायर 784, देन सॉल्व करने पे जो OA की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 793। इसी तरीके से हम यहाँ पे इफ y इज इक्वल्स टू में माइनस का 1, अगर हमारी y की वैल्यू माइनस 1 होती है तो जो OA की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 9 प्लस माइनस 4y का होल स्क्वायर अंडर रूट में 9 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 16, तो OA हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो हमारी रेडियस की वैल्यू अगर y 7 होगा
तो हो जाएगी √793 और अगर y की वैल्यू -1 होगी तो हमारी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,5 एंड -4,2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। हमारे पास एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसका एक पॉइंट है 3,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है -4,2 और हमारे पास एक पी पॉइंट है जो किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस से। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा रेशियो है वो गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में रेशियो हम मानेंगे k/1। तो हमारा जो 0 होगा वो बराबर होगा k x2 यानी -4 प्लस 1 x1 मीन्स 3 डिवाइड बाय k+1 के, इधर हमारा k+1 इज इक्वल टू में 0 बराबर में -4 k+3 -3 इज इक्वल्स टू में -4 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल्स टू में k। तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। द रेशियो इज, यानी यहाँ पे जो हमारा रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 3/4 रेशियो 1। अब इसको इक्वेट करने के लिए दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, यानी 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/4। तो जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, वो हमारी 3/4 में डिवाइड हो रही है। अब तो ये हमारे पास वो मेथड है जिसमें हम k/1 को लेट करते हैं। इसको हम अपने अलग मेथड से भी कर सकते हैं, यानी टू मेथड 2 में हम क्या करेंगे, k रेशियो ना लेट करके उसे m और n लेट करेंगे। a b, जिसमें a के कोऑर्डिनेट है हमारे 3 5 और b का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4,2 और p का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0,y। तो देखो इस कंडीशन में हम जो हमारा रेशियो है उसको क्या लेट करेंगे, m रेशियो n, यानी जो 0 होगा वो बराबर होगा किसके, -4 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय m प्लस n के, ये हमारा उधर चला जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू में -4m प्लस 3n। तो यहाँ से हम देखेंगे 4m बराबर हो जाएगा किसके, 3n के। देन m को वहीं रहने देंगे, n को नीचे लेके आएंगे, रेशियो हो जाएगा हमारा 3/4। तो यानी m अपॉन में n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा p पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/4 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम k/1 लेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें m और n की वैल्यूज को ना रख करके m n नॉर्मल रख करके भी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3,0 एंड 3,0। हमें डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल ए का हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है -3,0, बी हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,0। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू में, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, यानी 6 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 36। और हमें पता है 36 किसका अंडर रूट होता है, 6 का, यानी जो ए बी की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 6 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B देन द वैल्यू ऑफ, देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है क्या, A और B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट कितने हैं -6,5, B का कोऑर्डिनेट है हमारा -2,3 और इसमें हमारे पास एक P पॉइंट है जो क्या है A/3/4। अब क्या बोला गया है, हमारे पास मिड पॉइंट है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या था कि जो x बराबर होता है, यानी ये जो हमारा x की वैल्यू गिवन है वो किसके बराबर होगी, x1 अपॉन में x2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू गिवन है a/3, x1 है हमारे पास इसमें -2 प्लस -6 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a/3 इज इक्वल्स टू में -6 -2 डिवाइड बाई 2, यानी a अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में माइनस का 8 डिवाइड बाई 4 कैंसिल करेंगे, a/3 इज इक्वल्स टू में -4, 3 हमारा उधर चला जाएगा जिससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। तो यहाँ पे हमें सिंपल किसका फॉर्मूला पुट करना था, मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करना था, जिससे हम a की वैल्यू को अपना फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए बी फ्रॉम ओरिजिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओ हमारा ओरिजिन है यानी उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, पी के कोऑर्डिनेट है हमारे a, b। सो डिस्टेंस ऑफ ओ बी ओ पी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, देखो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है हमारा x² प्लस y² के। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है a² और y की वैल्यू क्या है b, यानी p का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो किसके बराबर हो जाएगा, √a² प्लस b² के। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। हम अगर आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, किसका, बेसिक ऑफ कार्टेशियन प्लेन। हमने कार्टेशियन प्लेन के बेसिक के बारे में पढ़ा जो हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने स्लोप के बारे में बात करी, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जिसके बेसिस पे हमने कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c या फिर b, जिसमें m हमारा स्लोप है, x हमारी डिस्टेंस हो गई x की, y हमारा डिस्टेंस और c क्या है, c हमारा इसमें कहलाता है इंटरसेप्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपना डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में, जिसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद था हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस होगा x² प्लस y² के। देन नेक्स्ट का हमारे पास इसमें सेक्शन फॉर्मूला, जिसका हमारा जो फॉर्मूला था वो है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इसके बाद लास्ट हमारे पास था मिड पॉइंट फॉर्मूला,
जो किसके बराबर था, यानी x, y का कोऑर्डिनेट बराबर होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये ओवरऑल आज जितने भी हमारे फॉर्मूलेज हैं इनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बाकी हमने यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जो भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम एक साथ कितने फॉर्मूलेज को एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम इन्हीं सब फॉर्मूलेज का यूज करके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को।